गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे वर्ब्स नॉट नॉर्मली यूज्ड इन द कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। तो हम लोगों ने इसके पूर्व वाले वीडियो में पढ़ा था यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, जहां पर हम लोगों ने देखा था एक बहुत खूबसूरत सा एक्रोनिम, जहां पर हमको देखने को मिला था HF, गप, TEC और हमारा अंतिम था NCC, जो भिन्न भिन्न कंडीशंस और सिचुएशंस के लिए स्टैंड किए थे, जिसमें H था हैबिचुअल एक्शंस के लिए, F स्टैंड्स फॉर फ्यूचर एक्शन, G था हमारा जनरल ट्रूथ, U यूनिवर्सल ट्रूथ, P फॉर वर्ब, T था हमारे लिए टाइम क्लॉज और E था एक्सक्लेमेशन, और मैंने गलती से मिस्टेक से C है यहाँ पे, C था कंडीशनल क्लॉज, N न्यूज हेडलाइंस, C कमेंट्री एंड C था हमारा कॉन्टेक्चुअल फैक्ट। कॉन्टेक्चुअल फैक्ट हम लोगों ने सब दिख लिए हैं पिछले वाले वीडियो में। तो आज सिंपल प्रेजेंट में एक कंपैरेटिव स्टडी देखने को मिलता है कि क्या कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जब हम लोगों ने जब हमने इंडेफिनिट को पूरा पढ़ लिया तो उसके बाद हमारा आता है सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग क्या जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में कोई भी घटना क्या हो रही है, यदि घट रही है, गोइंग ऑन है, कंटिन्यूइंग ऑन है, तो उसको हम लोग सिंपली सिंपल प्रेजेंट टेंस से मेंशन करते हैं। और हमारे पास पैटर्न इसका था सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब प्लस व्हाट भी फॉर फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, रेस्ट वर्ड हम लोग मेंशन कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब प्लस भी फॉर फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये जो टू बी वर्ब होता है इसमें हम लोग जनरली जानते हैं इज, आर, एम, ठीक है। तो हम सेंटेंस बनाएंगे जैसे कि एट द टाइम क्या गोइंग ऑन हो रहा है, जैसे आई एम स्पीकिंग। चलिए, आई एम स्पीकिंग, आप लोग क्या कर रहे हो, सुन रहे हो, यू आर लिसनिंग टू मी, यू आर लिसनिंग टू मी। ये हमारे ऐसे जो टेंसेस हुए ये सब कॉन्टिन्यूअस टेंसेस कहलाते हैं कि प्रेजेंट टाइम में कोई एक्शन या कोई वर्ब गोइंग ऑन है स्पीकर के बोलने के दौरान, तो वह जो टेंस कहलाता है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। तो क्या हम इस टेंस में किसी भी तरह के वर्ब को मेंशन कर सकते हैं? क्या ऐसे सेंटेंस हो सकता था, यू आर हियरिंग टू मी? क्या ये सेंटेंस उचित है? जी नहीं, ये सेंटेंस मेरा गलत है, ठीक है। मैं आप लोगों को, मेरे विद्यार्थी हैं आप, मैं आपको बहुत ज्यादा पसंद करता हूं, पसंद कर भी रहा हूं, एट द टाइम भी कर रहा हूं, यानी पसंद करने की एक्टिविटी राइट नाउ क्या है, जारी है। क्या ऐसे कहा जा सकता है कि आई एम लाइकिंग माई स्टूडेंट्स? ये भी सेंटेंस नहीं होगा। तो जब कंटिन्यूअस टेंस, जब हमने जाना कि प्रेजेंट टाइम में कोई एक्शन गोइंग ऑन है, कंटिन्यूइंग ऑन है, तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मेंशन करते हैं। तो ये भी तो प्रेजेंट टाइम में हो ही रहा है, तो फिर ये सेंटेंस गलत क्यों? मैं एक और एग्जांपल लेकर कंफ्यूज करता हूं। जस्ट लाइक यू आर राइटिंग अ लेटर। मान के चलते हैं कि एट द प्रेजेंट टाइम हम एक लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये प्रेजेंट में ये घटना जारी है। तो जब यू आर राइटिंग अ लेटर करेक्ट हो सकता है, तो फिर यू आर हियरिंग टू मी क्यों नहीं हो सकता है? एक चीज समझना है, ठीक है। तो दोस्तों, क्या वजह रह गई कि ये सेंटेंस मेरा गलत है? चलिए, मेरे पास एक पेन है पॉकेट में, राइट। यदि मैं कहता हूं कि मेरे पॉकेट में एक पेन है, तो यानी पेन अभी प्रेजेंट में है, मैं रख रहा हूं, मैं एक पेन रख रहा हूं। इस सेंटेंस में ये कहता हूं आई एम कीपिंग अ पेन इन माई पॉकेट, ठीक है।
तो ये भी सेंटेंस हमारा दोस्तों ये गलत है। तो यही आज की वीडियो है, काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज मैं आपको ऐसे रहस्यमय चीजों के बारे में बताने जा रहा हूं, वो कौन कौन से ऐसे वर्ब्स थे जिनका हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो टॉपिक हमारा शुरू होता है वर्ब्स नॉट नॉर्मली यूज्ड इन द कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। वो वर्ब कौन कौन से हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं एक एक करके सारे वर्ब्स का लिस्ट बताता हूं, जिसमें हम लोग जानेंगे कि ये सेंटेंस क्यों गलत हुआ, और ये यदि सेंटेंस हमारा गलत है तो फिर इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा। ये सेंटेंस का हमें करेक्ट फॉर्म क्या होगा। ये भी सेंटेंस मैंने इनकरेक्ट किया, क्या ये सेंटेंस को करेक्ट नहीं किया जा सकता है? डेफिनेटली दे कैन बी मेड करेक्ट, इनको सही किया जा सकता है। वेट टिल द एंड ऑफ द वीडियो, आप वीडियो को अंत तक देखें, आपको सारा चीजें समझ में आ जाएगी, सारी बातें कि कब कैसे हम लोग कौन से वर्ब फॉर्म्स को इस्तेमाल करेंगे और कौन से वर्ब फॉर्म्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो दोस्तों इस लिस्ट में हम बात करेंगे कौन कौन से वैसे वर्ब्स थे जिनको हम कॉन्टिन्यूअस में मेंशन नहीं करते हैं। तो जो सबसे पहला नाम है हमारे पास वो होता है वर्ब्स ऑफ सेंसेस, वैसे वर्ब जिसको हम सेंस करते हैं, फील करते हैं। तो लिस्ट में सबसे जो पहला है वर्ब्स, ठीक है, वर्ब्स ऑफ सेंसेस, जिसको आप फील कर, सेंस के थ्रू, हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स है, सबको पता है ना। तो उन सेंस ऑर्गन्स के द्वारा जो भी एक्टिविटी की जाती है, जो भी क्रियाकलाप की जाती है, उन सारे वर्ब्स को बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में मेंशन नहीं करते हैं। तो सबसे पहले है स्किन, दिस इज अ पार्ट ऑफ सेंस ऑर्गन, सो वी कैन फील। तो ये जो फील वर्ड है, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस में नहीं होगा। यदि मैं कहता हूं कि आई एम फीलिंग सफोकेटेड राइट नाउ, और ऐसा लग भी रहा कि थोड़ी सी गर्मी टाइप में है, तो आई एम फीलिंग सफोकेटेड, ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। आई फील सफोकेटेड, आई एम फीलिंग बेटर हियर, ये भी सेंटेंस मेरा इनकरेक्ट होगा। हमें क्या कहने की जरूरत है, आई फील बेटर। तो सबसे पहला जो वर्ड फील है, यदि आप कहते हो कि आई एम फीलिंग वेल, आई एम फीलिंग बेटर, तो स्टॉप सेइंग दिस, आप ऐसा कहना गलत न करें। फील वर्ड को हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं करते हैं। दूसरा जो होता है हम लोग ईयर, जिससे हम लोग सुनने की काम करते हैं, और जो हियर वर्ड होता है इसको भी हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में मेंशन नहीं करते हैं। तो अभी अभी एक सेंटेंस था मेरा, यू आर हियरिंग टू मी, और ये सेंटेंस को मैंने क्रॉस किया था, तो रीजन आपको पता चल गया है, क्योंकि हियर इज द वर्ड दैट कम्स अंडर वर्ब्स ऑफ सेंसेस, एंड वर्ब्स ऑफ सेंसेस आर नॉट यूज्ड इन द कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। तो मुझे उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। चलिए आई, आज से हम लोग देखने का काम करते हैं। तो जो सी वर्ड है इसको कॉन्टिन्यूअस में मेंशन नहीं करते हैं। जस्ट लाइक आई एम सीइंग यू, मैं तुमसे देख रहा हूं, मैं तुम्हें देख रहा हूं। आई एम सीइंग दैट वंडरफुल क्रिएचर, ये भी सेंटेंस मेरा गलत हो गया। तो सी वर्ड को भी हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में दोस्तों इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसी तरह से नोज से हम लोग स्मेल का काम करते हैं, ठीक है। द स्वीट्स इज स्मेलिंग वेरी नाइस, सेंटेंस गलत हो जाएगा। मिठाई जो है बहुत काफी सुगंध अच्छा दे रहा है। तो जो स्मेल है, स्मेल वर्ड का भी हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करते हैं। और सेंस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज को नोटिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो जो नोटिस वर्ब है, ठीक है, ऑब्जर्व करना, इस सेंटेंस इस वर्ब को हम लोग कंटिन्यूअस में भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसी तरह से हमारा ऑब्जर्व हो जाएगा, आई एम ऑब्जर्विंग, इनकरेक्ट, आई ऑब्जर्व दिस केस माइन्यूटली, राइट। मैं इस केस को बारीकी से ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो ये सेंटेंस मेरा गलत होगा, क्योंकि जो ऑब्जर्व वर्ड है या नोटिस भी उसी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये नहीं होगा, ठीक है। और हमारे पास एक वर्ड है सेंस टेस्ट,
टंग से हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट। तो ना करते हैं जब अच्छा डिलीशियस फूड तैयार होता है घर पे, तो हम लोग पहले चेक कर देखते हैं कैसा स्वाद है। तो आई एम टेस्टिंग दिस डिलीशियस फूड या स्वीट्स। ओके, आई एम टेस्टिंग दिस डिलीशियस स्वीट्स, सेंटेंस हो गया इनकरेक्ट। आप तो बाय डिलीशियस में ब्लंडर कर गए। टेस्ट वर्ड जो है TAST, टेस्ट, ये जो है टेस्ट को हम लोग क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो दोस्तों पहला हमारा वर्ब था, आपने देख लिया वर्ब्स ऑफ सेंसेस, और वर्ब्स ऑफ सेंसेस के तहत ये सारे वर्ड्स आते हैं, और पार्टिकुलरली ये वर्ड्स में क्या कौन से वर्ड्स हैं, वर्ब हैं, और इन सारे वर्ब्स का हम कॉन्टिन्यूअस में इस्तेमाल नहीं करते हैं। आइए वर्ब नंबर 2 में आपको बताता हूं वो कौन कौन से वर्ब्स हैं जिनका इस्तेमाल और हम लोग कंटिन्यूअस नहीं करते हैं। तो जो सेकेंड दोस्तों है हमारे पास वर्ब्स एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स एंड इमोशंस। लेट मी राइट फर्स्ट, वर्ब्स एक्सप्रेसिंग, वैसे वर्ब जो एक्सप्रेस करता है जो फीलिंग्स को, ठीक है, और साथ ही साथ इमोशंस को। हम लोग इमोशन हो जाते हैं, कुछ ऐसी चीजें देख सुनते हैं तो फीलिंग्स एंड इमोशंस, ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूं, एंड इमोशंस। तो ये है हमारा सेकेंड ग्रुप ऑफ वर्ब्स का, ठीक है ना। ये वाले में भी हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हम लोग इमोशन वाले होते हैं ये सारे वर्ड को मेंशन नहीं करते हैं। जैसे हम लोग किसी को एडमायर करते हैं, प्रशंसा करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो फर्स्ट वर्ड आया एडमायर, प्रशंसा करना। आई एम एडमायरिंग माय प्रिंसिपल, मैं अपने प्रिंसिपल की प्रशंसा करता हूं। इनकरेक्ट होंगे सेंटेंस दोस्तों, आई एडमायर माय प्रिंसिपल। या हम इसी में कह सकते हैं रिस्पेक्ट, मैं हमेशा अपने माता पिता को रिस्पेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये भी सेंटेंस हिंदी का भी इनकरेक्ट है, और इंग्लिश जब ट्रांसलेट करेंगे आई एम रिस्पेक्टिंग माय मदर, तो ये भी सेंटेंस गलत हो जाएगा। आई एम रिस्पेक्टिंग माय पेरेंट्स, ये भी सेंटेंस गलत होगा। आई रिस्पेक्ट माय पेरेंट्स, हमने जाना कि जो फीलिंग्स और इमोशन वाले वर्ड्स होते हैं इनको भी कॉन्टिन्यूअस में मेंशन नहीं करते हैं। उसी तरह से एडोर, आप किसी को पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, या एप्रिशिएट, प्रशंसा करते हैं, एप्रिशिएट, ये सारे वर्ड्स भी मेंशन नहीं करेंगे। आगे हम लोग दोस्तों बढ़ेंगे तो हम लोग वैल्यू, किसी को सम्मान देते हैं, किसी को इक्वली, तो आई एम वैल्यूइंग एवरीवन इक्वली गलत हो जाएगा। आई वैल्यू एवरीवन इक्वली, मैं सबको समान रूप से वैल्यू देता हूं, ठीक है ना। तो वैल्यू वर्ड जो वर्ब है इसको भी हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में मेंशन नहीं करते हैं। उसी तरह से केयर फॉर आ जाएगा, केयर फॉर, जिसका मतलब हम लाइक समझ सकते हैं, ठीक है ना, केयर फॉर का मतलब। तो एवरी मदर इज केयरिंग फॉर हर सन्स एंड डॉटर्स, इनकरेक्ट। एवरी मदर केयर्स हिज और हर डॉटर, ठीक है ना। तो वहां पर हम लोग केयर को कंटिन्यूअस मेंशन नहीं करते हैं। हम लोग कोई चीज डिजायर करते हैं, आई एम डिजायरिंग टू हैव अ न्यू सेल फोन, तो ये भी सेंटेंस मेरा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई एम डिजायरिंग मेंशन नहीं करेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट वर्ड आपने सुन देखा वो है हमारा डिजायर, ठीक है ना। डिजायर के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड दिखाई देता है डिटेस्ट, ठीक है, डिटेस्ट या डिसलाइक कह सकते हैं आप। डिसलाइक, आप किसी को लाइक करते हैं, किसी को डिसलाइक करते हैं। तो जब डिसलाइक है तो डेफिनेटली हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, डेफिनेटली जल्दी से बोलिए, लाइक भी हो जाएगा। जब लाइक है इसी से रिलेटेड लव हो जाएगा। फटाफट में बता रहा हूं आपको, लव, ठीक है ना, लव को मेंशन करेंगे। जब लव है तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, हेट, हेट भी मेंशन ये सब होगा। आई एम लविंग माय फ्रेंड, इनकरेक्ट, आई लव माय फ्रेंड, क्लियर। आई लव माय स्कूल, करेक्ट। आई एम लविंग माय स्कूल विल बी इनकरेक्ट, ठीक है ना। उसी तरह से लोग, एलो, लोग पढ़ेंगे, LOATHE, जो ये लोग है LOATHE, ये भी हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस फॉर्म में मेंशन नहीं करेंगे। और वांट, चाहते हैं आप, इमोशन होता है किसी चीज के प्रति, ये वांट, किसी को आप चाहते हैं या विश करते हैं, तो ये वांट और विश ये भी नहीं होगा। आई एम विशिंग टू बी अ व्हाट, एन इंजीनियर, आई एम विशिंग टू बी एन इंजीनियर, इनकरेक्ट। आई विश टू बी एन इंजीनियर, ठीक है ना। तो ये वांट, आई एम वांटिंग कूल वाटर, ठीक है, तो इनकरेक्ट, आई वांट कूल वाटर। तो ये था दोस्तों वर्ब्स में दूसरा लिस्ट।
जिसको हमने देखा वर्ब्स एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स एंड इमोशंस आर ऑफन और आर नेवर यूज्ड इन कंटीन्यूअस फॉर्म। फर्स्ट वर्ब ऑफ सेंटेंस, वर्ब्स एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स एंड इमोशन, और जो थर्ड है हमारा दोस्तों वर्ब्स ऑफ मेंटल एक्टिविटी, यानी दिमाग से जो हम लोग काम करते हैं उन सारे वर्ब्स को भी हम कंटीन्यूअस फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो जो हमारा थर्ड है वो आप गौर से देखिएगा, जो थर्ड हमारा बनेगा वर्ब का लिस्ट में वर्ब्स ऑफ मेंटल एक्टिविटी। आप समझ रहे हैं ये माइंड का नाउन है जो मेंटल एडजेक्टिव बना है। मेंटल एक्टिविटी मींस रिलेटेड टू माइंड। तो माइंड से हम कौन कौन सी एक्टिविटी करते हैं दोस्तों, जल्दी से बताइए। माइंड के थ्रू हम लोग किसी को याद करते हैं, किसी को भूलते हैं, किसी चीज को समझते हैं, एग्री होते हैं। तो ये जो भी वर्ड्स हैं, चलिए सबसे पहले एग्री, सहमत, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग समझेंगे अप्रिशिएट को भी हम लोग इसमें मेंशन कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग सबसे जरूरी होता है अंडरस्टैंड, जो हम लोग मोस्ट कॉमन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अंडरस्टैंड दिस इज अ मेंटल प्रोसेस। एज्यूम जो हम कल्पना करते हैं, तो हम जब एज्यूम हो जाएगा इमेजिन भी हम लोग मेंशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इमेजिन वर्ड को एज्यूम वर्ड को भी मेंशन नहीं करते हैं, ये याद रखेंगे। बिलीव विश्वास करना, ठीक है ना। ये सारे जो वर्ड्स हैं will मेंटल एक्टिविटी के तहत आएंगे एंड दैट कैन नेवर बी यूज्ड इन कंटीन्यूअस और प्रोग्रेसिव फॉर्म। चलिए उसी तरह से थिंक, आई एम थिंकिंग यू आर राइट, इनकरेक्ट, आई थिंक यू आर राइट, आई थिंक यू आर करेक्ट। क्लियर दोस्तों? तो ये थिंक वर्ड हम लोग जाना, इसको भी हम लोग मेंशन नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉरगेट। किसी को आप याद करते हो दोस्तों, किसी को आप भूल जाते हो, तो फॉरगेट ये भी क्या है? एक मेंटल एक्टिविटी है, इसको हम लोग मेंशन नहीं करते हैं। चलिए इसी से हम लोग रिलेटेड क्या है? रियलाइज, आप किसी चीज को महसूस करते हैं, ठीक है ना, तो दैट विल बी आल्सो एन एक्टिविटी कम्स अंडर मेंटल के तहत आएंगे। और अगला है हमारे पास रिकॉल। किसी को आप याद करते हो, रिकॉल, ठीक है ना। उसी तरह से रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज पहचानते हो किसी को, सब मेंटल की चीजें हैं। रिकॉलेक्ट, रिकॉलेक्ट, ठीक है। ये सारे वर्ब्स हैं। और हम लोग रिमेंबर वर्ड को भी, ये तो बहुत कॉमन था, फर्स्ट में मुझे लिखना चाहिए था रिमेंबर। ये जैसे आप लोग कहते हैं क्या, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूं। क्या कर रहे हो जी? बच्चा बोलता है कि सर मैं अपना पाठ याद कर रहा हूं, आई एम रिमेंबरिंग माय होमवर्क। एब्सोल्युटली करेक्ट। स्टॉप मेकिंग सच मिस्टेक्स। आप इस तरह की गलतियां ना करें। इफ यू आर लर्नर, इफ यू आर लर्निंग इंग्लिश, तो आप ऐसी चीज को, इन सारी छोटी छोटी गलतियों को दोहराने से, मिस्टेक से बचिए। आई रिमेंबर माय होमवर्क, आई एम रिकॉलेक्टिंग और आई एम रिकॉलिंग माय फ्रेंड, आई एम रिकॉलिंग अ डॉक्टर। इनकरेक्ट, आई रिकॉल अ चैप्टर, ठीक है। मैं तुम्हें देखते ही पहचान रहा हूं, तुम ही हो, मैं तो पहचान रहा हूं। आई रिकॉग्नाइज, आई एम रिकॉग्नाइजिंग, इनकरेक्ट होंगे। चलिए ठीक है। तो ये जो सेंटेंसेस हैं, आगे नेक्स्ट जो हम लोगों को पढ़ना है वर्ब्स ऑफ पोजीशन, ठीक है ना। तो वर्ब्स ऑफ पोजीशन जो है हमारे पास अधिकार दिखाने वाले वर्ब्स ऑफ पोजीशन, जो अगला लिस्ट है उसमें हम लोग जो नाम देखने जा रहे हैं वो है हमारा वर्ब्स ऑफ पोजीशन। एक सेंटेंस मैंने वीडियो के बिगिनिंग में बताया था, आई एम कीपिंग अ पेन इन माय पॉकेट, और मैंने सेंटेंस को क्रॉस किया था, आपको याद है ना। क्यों किया था उसका रीजन मैं बताने जा रहा हूं। तो पोजीशंस के तहत एक वर्ड आता है कीप, और कीप वर्ड को कंटीन्यूअस में मेंशन नहीं करते हैं। सपोज दिस रूम इज कीपिंग 4 फैंस, इनकरेक्ट, दिस रूम कंटेन्स और कीप्स 4 फैंस। तो जो हमारा कीप हो गया, इसी का सिनोनिमस वर्ड मैंने बता दिया कंटेन, तो ये भी चीज मेंशन नहीं करेंगे। माय पॉकेट इज कंटेनिंग अ पॉकेट डायरी, इनकरेक्ट, मेरे पॉकेट में पॉकेट डायरी है। तो कंटेन अभी भी रख रहा है प्रेजेंट टाइम में, फिर भी बिकॉज ऑफ वर्ब्स ऑफ पोजीशन इट कैन नॉट बी यूज्ड इन कंटीन्यूअस फॉर्म। दोस्तों आप कहेगा कि अभी तो वर्तमान में है ही मेरे पास एक डायरी, लेकिन फिर भी इसको मेंशन नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज वर्ब्स ऑफ पोजीशन, ठीक है ना। तो कंटेन, उसी तरह से पजेज,
ठीक है। परचेज वर्ड को भी हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। नेक्स्ट वर्ड में हो जाएगा हमारा बिलोंग। मैं दाऊदनगर से बिलोंग करता हूं, बिहार में, तो यदि मैं कहता हूं कि आई एम बिलोंगिंग टू दाऊदनगर, अभी भी तो मैं बिलोंग कर रहा हूं, आई एम अ नेटिव सिटीजन ऑफ दैट सिटी, दैट विल बी कंसीडर्ड इनकरेक्ट। ठीक है ना, आई एम बिलोंगिंग, नेवर आई बिलोंग। तो ये वर्ड भी रहेगा हमारा वर्ब्स ऑफ पोजीशन को, जिसको हम कंटीन्यूअस में मेंशन नहीं कर सकते हैं। और इस वर्ब्स में जो लास्ट दोस्तों हमारा वो होता है वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस, जो मोस्ट कॉमन जगहों पर ऐसी गलतियां हम लोग दोहराते हैं। वो क्या है, वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस, यानी अपीयरेंस में कोई कैसा प्रतीत हो रहा है, ये चीज को हम लोगों को भी क्या करते हैं, कंटीन्यूअस में मेंशन नहीं करते हैं। और एक गलतियां मोस्ट ऑफन दोहराई जाती है, जैसे किसी को हम न्यू क्लॉथ्स में, न्यू अटायर में देखते हैं तो सबसे पहले वाओ यू आर लुकिंग हैंडसम, ठीक है ना, तो ये हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लुक वर्ड को हम कंटीन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं करते हैं। शी इज लुकिंग स्मार्ट, शी इज लुकिंग, ही इज लुकिंग हैंडसम, दैट विल नेवर बी यूज्ड इन इंग्लिश। ये हमारे इनकरेक्ट होंगे। तो सबसे पहले अपीयरेंस में लुक, द सन इज लुकिंग हॉट एंड रेडिश, द सन इज लुकिंग रेडिश, इनकरेक्ट, द सन लुक्स रेडिश। तो लुक और इसी अपीयरेंस जो नाउन है, इसमें एक वर्ड छिपा हुआ है अपीयर, प्रतीत होना दोस्तों, ठीक है ना, अपीयर वर्ड को मेंशन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है सीम, प्रतीत होना। इससे बहुत सारे जो बॉयज होते हैं खेलते खेलते थक जाते हैं, बॉयज आर सीमिंग टायर्ड, इनकरेक्ट, बॉयज सीम टायर्ड। जो लड़के हैं प्लेयर्स हैं वो बिल्कुल थके दिख रहे हैं, तो सीमिंग मेंशन करते हैं, दैट विल बी कंसीडर्ड इनकरेक्ट। उसी तरह से होल्ड और बिहोल्ड, ठीक है ना, इसको हम लोग मेंशन कर सकते हैं। कंसर्न वर्ड को मेंशन कर लेंगे यहां पर। तो ये सारे आज के जो भी हमारे वर्ड्स थे, इसमें एक वर्ड मैं बता देता हूं, कंसिस्ट को भी मेंशन करेंगे, कंसिस्ट भी वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा वर्ब का वो ग्रुप्स, जिनके तहत बहुत सारे मैंने आज वर्ब्स बताए, और उन सारे वर्ब्स को कंटीन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और ये 5 ग्रुप ऑफ वर्ब्स को आप हमेशा याद रखें, और इन सारे वर्ब्स को कंटीन्यूअस में इस्तेमाल करने से बचें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।